एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए, जिसे पहनकर माता सीता की छवि और अधिक अलौकिक नजर आने लगी। दोनों आदर्श पति और पत्नी एक स्थान पर बैठकर एक दूसरे से वार्तालाप में तल्लीन थे। ऐसे में देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत वहाँ से गुजरता है। उसने सुन रखा था कि प्रभु श्री राम साक्षात नारायण हैं, किंतु उस मूर्ख को भ्रम था कि श्री राम केवल एक साधारण मानव हैं। इसलिए उस मूर्ख ने श्री राम के सामर्थ्य का आकलन करने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। मूर्ख भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवे का वेश बनाकर सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ ने जाना। उन्होंने तुरंत धनुष पर सींग अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहीं। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। जयंत को अपने पास रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, रामद्रोही के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी वैतरणी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है।
नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। कृपालु श्री रघुनाथ जी को उस मूर्ख की याचना सुनकर उस पर दया आ गई। कर्म फल का विधान बना रहे, इसलिए उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। तब से आज तक सभी कौवे केवल एक ही आँख से देख पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़्यो कर छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह जयंत अपनी मूर्खता के अधीन होकर प्रभु श्री राम से बैर ले लेता है, और हमने यह भी देखा कि जब प्रभु श्री राम से वह बैर ले लेता है तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। स्वयं उसके पिता भी उसका किसी तरह का सहयोग करने से मना कर देते हैं, और अंत में जाकर जब वह प्रभु श्री राम की शरण में जाता है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है, अपनी गलतियों को मानता है, तब प्रभु श्री राम दयालु हृदय स्वयं ही उसकी गलतियों के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। किंतु कर्मफल का जो विधान है वह बना रहे, इसलिए उसका केवल एक आँख फोड़ देते हैं और उसे जीवन दान दे देते हैं। मित्रों, हम सभी भी अपने जीवन में बहुत बार कुछ न कुछ भूल करते हैं, कहीं न कहीं कभी हमारे जीवन में पाप हमसे होता है। तो ऐसे में हमारे कर्म फल का जो विधान है उसको देखते हुए हमें अपने पाप कर्म या बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से मिलना तय होता है, और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यदि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो हम अगर अपने इष्ट या ईश्वर या प्रभु श्री राम, शंकर जी, देवी जी, किसी जो भी हमारे इष्ट हैं, उनसे हम यदि अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी गलतियों को मानें और उनसे प्रार्थना करें, भविष्य में उसे ना दोहराने का संकल्प लें, और सदैव अपने इष्ट से अगर हम विनती करें तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्मफल होता है उसमें कटौती हो जाती है। जैसे यहाँ पर जयंत को जहाँ की मृत्यु दंड का कार्य उसने किया था, मृत्यु दंड मिलने लायक कार्य किया था, लेकिन जब उसने प्रभु की शरण ली तो प्रभु ने दया कर उसके दंड को कम कर दिया। इसी तरह हमारे जीवन में यदि हमसे कोई भूल हो तो हमें अपने भूल को सुधारने के लिए संकल्पित होकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो दंड का विधान है उसमें निश्चित रूप से हमारे परमात्मा, ईश्वर, इष्ट उसमें कमी पैदा करेंगे और हमें जो मिलने वाला कष्ट होगा वह कम हो जाएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।